आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मीडिया और स्पेशली जो सीरियल्स है वो बंदों को प्रोग्राम कर रहा है, वो लोगों को एक्चुअल में प्रोग्राम कर रहा है कि मेन मर्दों को प्रोग्राम कर रहे हैं। मेन मतलब कैसे एक्सटर्नल वैलिडेशन को चीज करना है, स्पेशली लड़कियों का वैलिडेशन गंदे तरीके से, एकदम डेस्परेट और नीडी तरीके से चीज करना है। अब बात ऐसी है ना कि जितना तुम वैलिडेशन चेज करते रहोगे, एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज करते रहोगे, जितना तुम डेस्परेट और नीडीनेस शो करोगे ना, उतना ही तुम यूज होने वाले हो। जितना तुम अग्रीएबल बनोगे, जितना तुम ये सारी चीज करोगे, इफ यू डोंट हैव द माइंड ऑफ योर ओन, अगर तुम्हारे पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, तो तुम बस इस दुनिया में यूज होने के लिए आए हो और कुछ नहीं। दैट इज द फाइनल थिंग। और मैंने एक लास्ट वाली वीडियो मेरी बनाई थी जहां पे मैंने एक्चुअल में सिंपिंग का एनालिसिस दिया था अपना, कि कैसे सिंपिंग प्रमोट करता है मिसोजिनी को, कैसे सिम्स एलिवेट करते हैं, जस्ट जस्ट कुछ एक पर्टिकुलर वुमेन का वैलिडेशन लेने के लिए सिम्स पेडिस्टलाइज करते हैं वुमेन को। फिर पेडिस्टलाइज करने के बाद ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर पाती, तो फिर उसमें से 3 प्रकार की तुम्हारे पास आउटलेट होते हैं। और वो 3 प्रकार के रास्ते मैंने वहां पे समझा दिए कि कैसे हिसाब से रास्ते होते हैं। कुछ बंदे छोड़ देते हैं, कुछ बंदे कुछ और कर देते हैं, उसके लिए तुम्हें वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बट आई बिलोंग टू अ महाराष्ट्रन हाउस होल्ड। मेरे घर में मराठी बोली जाती है, तो ऑब्वियसली मैं मराठी सीरियल्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ। और जब मेरी समर हॉलीडेज थी, जब मेरी समर की छुट्टी थी, तब मैंने मराठी सीरियल्स को एक्चुअल में ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और उसमें मेरे को एक ही पैटर्न दिखने लगा कि एक लड़का इतना डेस्परेट, इतना नीडी, कि वो एक्चुअल में वैलिडेशन के लिए कूद रहा है वो लड़की के सामने, जस्ट टू, ताकि उस लड़की जो है वो उसके एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर सके। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सारे के दिमाग के अंदर, चाहे वो मराठी की सीरियल हो, चाहे वो हिंदी की सीरियल हो, आई डोंट रियली केयर, सारे के सारे यही सीक्वल रन करते हैं। चाहे बॉलीवुड के ओल्ड वाले शाहरुख खान के फिल्म हो, वो सब वही सिखाते हैं तुम्हें। बस लड़कियों के पीछे भागो, उनका पीछे अपना टाइम बर्बाद करो, अपने पर्पस पे कभी काम मत करो, अपना खुद का एम्पायर कभी बिल्ड मत करो, अपने खुद के करियर पे कभी ध्यान मत दो। नहीं, बस लड़की के पीछे भागो, वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ है। एंड देन तुम क्या हो जाते हो बाद में, तुम्हारे साथ लड़की खेल के चली जाती है। जितना तुम लाइफ में नीडी बनोगे, जितना तुम लाइफ में डेस्परेशन शो करोगे, उतना ही लोग तुम्हें यूज करेंगे एट द एंड। क्योंकि तुम्हें वहां पे कोई भी ऐसा क्लियर पाथ नहीं दिखेगा। तुम्हें बस दिखेगा कि यार सामने वाले मेरे को वैलिडेट कर दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपब्रिंगिंग ही वैसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इंडियन लोगों को इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट हियर टू इंसल्ट यू। मैं यहाँ पे तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक भाई के नाते तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ कि just stop taking external validation, stop seeking external validation. That doesn't mean that just stop loving them, that doesn't mean that कि मैं रूड हो जाऊं लड़कियों से, मैं काइंडनेस शो ना करूं। नहीं, काइंडनेस शो करो, बट विद द सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अपने दिमाग में ना कोई भी अटैचमेंट मतलब, जब तुम काइंडनेस शो करते हो वो चीज एक रखो। क्योंकि इंडियन लौंडों का दिमाग ही ऐसा है कि यार किसी लड़की ने हंस दिया, या किसी लड़की ने ये सारी चीजें कर दी, किसी लड़की से तुम 2 दिन तक बात करोगे तो तुम्हें प्यार हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बॉलीवुड मूवीज ने सारी चीज सिखाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें सीरियल से सारी चीज सिखाई है। और मैंने बस एक ही पैटर्न नोटिस करा, वो लड़का इतना डिस्परेट है, इतना नीडी है और इतना वेला है कि उसके सारे बायोडेटा और बैकग्राउंड उसने 1 दिन में या 2 दिन में कहीं निकाल दिए। एंड तुम एक सीरियल के साथ नहीं देखोगे, हर सीरियल के साथ है। जस्ट इमेजिन, जो माँ ये ऐसी प्रकार की सीरियल्स देखती है, वो अपने बच्चे को किस हिसाब से बड़ा करेंगी, क्योंकि उनका भी दिमाग सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो रहा है। जस्ट इमेजिन, जो बंदा ऑफिस से वगैरह थक क्या, उसका दिमाग थक गया है, वो बंदा सामने बैठ के सीरियल देखेगा ना थोड़ा टाइम पास के लिए, उसके दिमाग में क्या प्रोग्राम होगा? उसके दिमाग में वो डोपामिन हिट पड़ेंगे ना, जब लड़की उसे थोड़ा बहुत वैलिडेशन दे देगी, उसकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर देगी, और वो उसमें कुछ रहेगा कि हाँ यार उसने एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर दिया, तो अभी मैं इसके लिए पूरा अपनी दुनिया ही वो कर दूंगा। If you are going to show excessive desperation and excessive neediness to this world, and especially to women out there, you are going to get used either as an ATM, either as a delivery boy, either you will be friend zoned your whole life. If you want that kind of thing, ये वीडियो को अभी क्विट करो। बट इफ यू डोंट वांट, व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज, अपना दिमाग में ना जो सारे गंद भरा ना, वो उसको कंज्यूम करना ही छोड़ दो। जो तुम चीजों को कंज्यूम करते हो ना, वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में जाके एक बिहेवियरल पैटर्न बनाते हैं, और वो बिहेवियरल पैटर्न को तुम सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों हिसाब से फॉलो करते हो वहां पे। तो सबसे पहले दिमाग में गंद भरना शुरू कर दो। एक दुनिया को ना एक फिल्टर लगा के मत, फिल्टर के बिना देखना शुरू कर दो। दुनिया जैसी है वैसे देखना शुरू कर दो।
दुनिया में कुछ लोग अच्छे रहते, कुछ लोग बुरे रहते, दुनिया में मर्द भी बुरे हैं, औरत भी बुरी है, मर्द भी अच्छा है, औरत भी अच्छी है, यू नो, बात ये है। बट क्योंकि तुम्हें एक सोसाइटी प्रोग्रामिंग ने ये सिखाया है कि नहीं यार, मेरे को बस बड़ा होके बस एक्सटर्नल वैलिडेशन को चीज करना है, लड़कियों का ये करना है, वो करना है। इस वीडियो से मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि लड़कियों की तरफ रूड हो जाओ। इस वीडियो से मैं ये सिखा रहा हूं कि हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन। इफ शी इज नॉट वैलिडेटिंग यू, इट डजंट मीन कि यार तुम मायूस बैठो। उसका रिस्पॉन्स तुम्हारे एक्शंस को चेंज क्यों कर रहा है? पहली बात तो just get over it. You have only spent 2 days with her. You have only spent 3 days with her. That too on Instagram. That too on some platform. क्यों इतना अटैच होना तुम्हें जल्दी? क्योंकि तुम्हारे बॉलीवुड ने तुम्हें प्रोग्राम किया, तुम्हारे सीरियल से तुम्हें प्रोग्राम किया कि नहीं यार, लड़कियों का अटेंशन ही तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार का वैलिडेशन। लड़कियां जब अटेंशन देंगी तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा तुम जीवन में सफल हो गए हो। क्या पता तुम कोई गलत लड़की से अटेंशन ले लो, क्या पता तुम किसी ऐसे केस में फंस जाओ जहां पर तुम्हें फंसना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या पता तुम किसी ऐसे केस में फंस जाओ जहां जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को एक्चुअल में बहुत सारी चीज झेलनी पड़े और तुमको भी साथ में बहुत सारी चीज झेलनी पड़े। इस वैलिडेशन के चक्कर में कभी मत पड़ना। मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया ये सारी की सारी चीजों को, इंक्लूडिंग बॉलीवुड मूवीज, इंक्लूडिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंक्लूडिंग द सीरियल्स आउट देयर। जब ऐसा कोई सीन आता है ना, आई जस्ट लाफ कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। इट्स अ वेरी नीडी एंड डेस्परेशन। जब एक बंदा एक नीडीनेस और डेस्परेशन शो करता है ना लड़कियों को, सबसे पहले लड़कियों के लिए वो टर्न ऑफ हो जाता है, और फिर दे गेट यूज्ड बाय, or not by all the women, but yeah, they get used by some women out there. फ्रेंड जोन करके रखना, अपना ब्रो जोन करके रखना, ये सारी चीजें जो नए नए वर्ड्स है ना, फ्रेंड जोन, ब्रो जोन, फ्रेंड जोन तो खैर बहुत पुराना वर्ड है, ब्रो जोन करके रखना, यू नो, डिलीवरी बॉय या पिकअप बॉय बन के रह जाना, बस वही है तुम्हारा वहां पे। फिर just get out of that loop. The first thing what I want you to do is just stop consuming all of the shitty things. Just stop consuming all of the things. चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो, मैं गिटार बजाता हूँ, एंड मैं कुछ ऐसे, मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स को भी सुनता था पहले, बट मैंने ऐसे सारे बॉलीवुड सॉन्ग सुने ना, उसके बाद मेरे को सुनने का मन ही नहीं किया। इमेजिन मैं बॉलीवुड म्यूजिक को बजाता हूँ अपने गिटार पे, and then I suddenly came into awareness and I started listening to all the Bollywood musics out there. 90% of them, they are just made on simping कि कैसे मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, कैसे मैं तुमसे जुदा होने के बाद मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वही तुम्हारे सारी भूसा दिमाग के अंदर भरा है। तुम अपने दिमाग को पूरे हिसाब से चेंज कर सकते हो जब तुम आई एम सॉरी, जब तुम अपने पूरे दिमाग को चेंज करते हो, जब तुम खुद को कंज्यूम करना बंद कर दोगे, वो कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दोगे, वो सीरियल्स को कंज्यूम करना बंद कर दोगे, और एक वर्ल्ड को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखोगे। जब तुम फीमेल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, फीमेल बिहेवियरल पैटर्न या फीमेल ब्रेन के बारे में पढ़ोगे कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि तुम्हें सोसाइटी ने वो इक्वालिटी का नारा लगा के वही लगा दिया कि नहीं यार, वो भी कर सकती है, तू भी कर सकता है, वो ये है, तो वो है, एंड ऑल द काइंड ऑफ शिटी थिंग्स, वो अपने सारे दिमाग से निकाल दो। एक व्हाट आई वुड लाइक टू से, एक ह्यूमन होने की ना अपने अंदर एक जागरूकता बढ़ाओ। इस हिसाब से नहीं कि यार बॉलीवुड ने कहा है, शाहरुख खान ने कहा है, इसने ये तो पीछे ही जाता है, ये करता, तो मेरे को भी इमिटेट करना। नहीं, तुम्हें किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंज्यूम करना स्टॉप करो। जब तुम कंज्यूम करना छोड़ दोगे, तुम जो कंज्यूम करते हो ना, एट द एंड वही तुम्हारा दिमाग का आउटपुट बनता है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, एक वेपन की तरह है। जो तुम इनपुट करोगे वही एट द एंड आउटपुट होगा। तुम्हारा दिमाग एक इंजन की तरह, इंजन जैसे अगर एक बाइक के इंजन में अगर गलत ऑयल डाल दिया या एक लो क्वालिटी ऑयल डाल दिया तो वो गाड़ी वहां पे ही रुक जाएगी। वैसा तुम्हारा दिमाग भी एकदम गंदे तरीके से चलने लगेगा, वहां पे ही रुक जाएगा। फिर तुम बस एक प्रोग्रामिंग के, एक माइंडलेस प्रोग्रामिंग पे चलोगे, जो आई एम श्योर तुम मोस्ट ऑफ द टाइम चलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अब दाव पे लग जाती है। तुम्हारे बाउंड्रीज को हर लोग क्रॉस करने लगते, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और उस पर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। Just try to change yourself. Stop seeking validation in general from women. I'm not telling you to stop talking to them. बात करो, but इस neediness से नहीं, इस desperation से नहीं।
तुम्हारे अंदर ना ये सारी चीजें मोस्टली सीरियल्स ने डाली है, मीडिया ने डाली है, बॉलीवुड ने डाली है, क्योंकि हमेशा समाज में एक ही टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव रहा है। अब समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव है, वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। किसी किसी में एक लड़के वाला पर्सपेक्टिव है, किसी किसी में लड़की वाला पर्सपेक्टिव है, बट ओवरऑल जो है वो समाज ने बहुत ज्यादा फेमिनिन बना दिया मर्दों को आज के। they are like chasing validation, neediness, desperation शो करेंगे इतना ज्यादा, and then they wonder कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के क्यों जा रही है, and then they wonder why कि यार मैं को मैं लड़कियों से इतना कॉन्फिडेंटली बात क्यों नहीं कर पाता, या बात कर लेता हूँ फिर वो लड़कियां बात नहीं करती, because you show the desperation and neediness. That is how you're programmed. इंडियंस की ना एक हमेशा से साइकोलॉजी रही है। मैं वापस ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इंसल्ट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें क्रिटिसाइज करने आया हूँ, ताकि तुम जब जग जाओगे तो तुम बहुत अच्छी चीजें सीख लोगे। मैं यहाँ पे इंडियंस को क्रिटिसाइज करने आया हूँ बिकॉज तुम मेरे भाई की तरह हो, छोटा भाई बोलो बड़ा भाई बोलो जो भी है, तुम मेरे एक भाई की तरह हो। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, बचपन से बस तुम्हें चेजिंग के बारे में सिखाया गया है। चेस करो, मार्क्स को चेस करो, टीचर का वैलिडेशन चेस करो, मम्मी पापा का वैलिडेशन चेस करो, कभी उनके अपोजिट मत जाओ, कभी ये मत करो, कभी वो मत करो, कभी ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा। जस्ट लिव योर लाइफ विथ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जस्ट लिव योर लाइफ विथ एब्सोल्यूट अवेयरनेस। इसके पीछे एक बहुत डीप स्पिरिचुअल मतलब है। ये एक बार जब तुम जान लोगे ना व्हाट आई सेड, लिव योर लाइफ विथ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, यू आर नथिंग बट जस्ट अ कॉन्शियसनेस। तुम एक कॉन्शियसनेस हो, तुम्हारे अंदर जो तुम बिहेवियरल पैटर्न डाल के बैठे हो ना, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है, जो तुमने खुद के अपने दिमाग को प्रोग्राम किया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम किया है। बचपन से इंडियन हाउस होल्ड्स में ये होता है कि यार पहले आया, पहले टीचर्स का वैलिडेशन चेज करूं, फिर मार्क्स का वैलिडेशन चेज करूं, फिर डिग्री चेज करूं, फिर ये एमबीए फलाना ढिमकाना, ये चीजें इनके पीछे का वैलिडेशन चेज करूं, फिर लोगों से वैलिडेशन सीख करना, समाज में वैलिडेशन सीख करना, फिर बाद में एट द एंड लड़कियों का वैलिडेशन चेज करना, और तुम्हारा पूरा जिंदगी वैलिडेशन पे ही निकलता है। Just unapologetically be yourself, and by being yourself, what I mean is be the best version of yourself. Best version of yourself, never cheat on yourself, never betray yourself, because once you betray yourself, तब तुम खुद को एक बार betray कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर का तुम्हारा ट्रस्ट ही उड़ जाएगा। तुम खुद को कभी वापस विश्वास में नहीं ला सकोगे अगर तुमने बहुत बार सेल्फ बिट्रे किया खुद को। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ। नीडीनेस और डेस्परेशन के चक्कर में उनसे, लड़कियों से ऐसा मत बात करो कि यार नीडीनेस हूं, मैं डेस्परेट हूं, मैं नीडी हूं, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं तुम्हारा बाहर नहीं भाई। Most of the serials that I saw, most of the movies that I saw, romance के नाम पे, it is just the stalking. It is a clear case of stalking. रात को लड़की जा रही है अपने रास्ते में, वो पीछे से लड़का उसको पीछे से वो लड़का आ रहा है उसके पीछे पीछे। Why would you do that? और रियल लाइफ में अगर कोई इमिटेट करना चाहे तो उस पर फिर केस लग जाते हैं। सीख कहां से रहा है वो? सीरियल से। सीख कहां से रहा? बॉलीवुड मूवीज से ये सारी चीजें। और लगना भी चाहिए जो भी ये सारी चीजें करता है, क्योंकि वो मंद बुद्धि वाला काम है। एक्टर्स को इमिटेट करना इज अ साइन ऑफ लो आईक्यू। एक्टर्स को इमिटेट करना, ये कहीं रिसर्च में नहीं लिखा है, ये मेरे खुद के दिमाग में मैंने इंप्लीमेंट करवाया। मैंने देखा है लोगों को जो एक्चुअल में एक्टर्स को इमिटेट करने की कोशिश करते कि यार ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीज करना, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं, वो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तुम उसमें इतना क्यों घुस रहे हो? उससे यह लगता है कि तुम कितने ज्यादा वेले हो एक्चुअल में, इतने ज्यादा तुम वेले हो कि तुम्हारे पास कोई ढंग का पर्पस नहीं है। तुम बस नीडी और डेस्परेट हो लड़कियों से बात करने के लिए। क्या है नीड तुम्हारी? क्या है डेस्परेशन तुम्हारी? किसने तुम्हारे अंदर डाला है ये नीड और डेस्परेशन? पूछो मेरे को, जो चीज सही में चाहिए, थिंग्स विच आई नीड, डू आई रियली नीड इट, और ये बस एक प्रोग्रामिंग है जो सोसाइटी ने मेरे अंदर डाली है, या ये सारी चीज मेरे अंदर डाली है? जस्ट बिकम अ सुपीरियर मैन। हु इज स्टॉपिंग यू? Stop seeking external validation, because that is the kind of thing जो एक मर्द को बहुत ज्यादा वीक बनाता है। Of course, behave righteously, be on your values, be on your morals. उसके ऊपर कभी भी कर्व या ईगो मत रखना अपना, एक यार मैं ईमानदार हूं। हाँ, मैं ईमानदार बहुत ज्यादा, मैं ईमानदार तो हूं, ये वो। Just live your life as a man. Unapologetically be yourself and just do the hard work. Just build your character. That's it. लड़कियों का वैलिडेशन एट द एंड क्या होगा तुम्हारे साथ? एट द एंड वही होगा जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ हुआ है।
वही वो बाद में तुम्हें लेट रिप्लाईज करना शुरू कर देगी, वही वो बाद में तुम्हें रिप्लाई करना ही बंद कर देगी, वही वो बाद में तुम्हें गोस्ट करना शुरू कर देगी, या तुम्हें फ्रेंड जोन करेगी, या तुम्हें प्रो जोन करेगी. यू नीड टू रियली चेंज. गुड बाय.